सेवक आपके मध्य आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 82 यानी कि 82 के लिए उपस्थित है। इस वॉल्यूम को 3 भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग में आज दिनांक 25/11/2022 इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स के अवसर पर हमारे भारतवर्ष के ज्वलंत इश्यूज को डिस्कस करेंगे। दूसरे भाग में J&K से अधिकतर प्रश्न रोजगार व अल्प रोजगार समस्या तथा स्वास्थ्य पर पड़ रहे बुरे प्रभावों खासकर बच्चों पर भी विचार साझा करेंगे। तीसरे व अंतिम भाग में बुजुर्गों से प्राप्त समस्या टांगों के टेढ़े होने पर साधारण सी क्रिया साझा करेंगे। अब आते हैं प्रथम भाग पर। सेवक प्रभु वाहिगुरु अल्लाह गौड़ माँ श्री गंगा भैया जी से प्रार्थना करता है कि पूरे विश्व में आज 25/11/2022 अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के प्रति अपराध दिवस के अवसर पर सबको सद्बुद्धि बख्शे कि कोई भी इस प्रकार के अपराध में सम्मिलित न होवे तथा उन महिलाओं को भी सद्बुद्धि दे जो पुरुषों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करती हैं। तथा जैसा कि आप इस पिक में देख रहे होंगे कि ऑरेंज कलर यानी कि संतरा कलर का प्रयोग किया गया है। यह कलर महिलाओं के उज्जवल भविष्य को दर्शाता है। जैसा कि इस बीच वाली कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल माननीय श्री एंटोनियो गुटरस जी ने स्पेसिफिकली हमारे देश का जघन्य अपराध जो आफ्ताब अमीन पूनावाला का उदाहरण देते हुए चिताया है कि हर 11 मिनट में एक महिला व बच्ची को उसके नज़दीकी व रिश्तेदार द्वारा मार दिया जाता है, जो बहुत ही दुखद विषय है। पहली कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि आफ्ताब अमीन पूनावाला की तरह ही यूपी के प्रिंस यादव जिनकी उम्र 24 वर्ष है ने बच्ची आराधना प्रजापति जिसकी उम्र 22 वर्ष थी अपने रिश्तेदारों की मदद से बॉडी को पीसीज करके कुएं में डाल दिया। और तीसरी कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ के 27 वर्षीय केमिस्ट आशीष साहू ने 24 वर्षीय बच्ची को मारकर बॉडी को अपने मेडिकल स्टोर में डिस्पोज ऑफ करने के लिए रखा हुआ था, लेकिन उसकी मिसिंग रिपोर्ट के आधार पर पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करते हुए वहां पहुंच गई। इस भाग के अंत में सेवक बच्चियों एवं सभी बच्चों से यह निवेदन करना चाहेगा कि कभी भी भावना में इतना न बह जाया करो कि आप अपनी उपेक्षा कर बैठो तथा सामने वाला आपका गलत प्रयोग करने में सफल हो जाए। उसके साथ साथ आप जागृत अवस्था में रहा करो, अपने विवेक को भी जागृत रखा करो ताकि आपसे ऐसी गलतियां ही ना हो। इसके साथ साथ अगर आप सोशल मीडिया पर अच्छे अच्छे कार्यक्रम देखेंगे और कोशिश करें कि आप जो बच्चे स्टूडेंट हैं वो तो बिल्कुल उसके पास ना जाएं अपनी स्टडी पर्पस के अलावा। अब आते हैं दूसरे भाग पर। जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर कटिंग्स में पढ़ पा रहे होंगे कि हम अपने गुस्से व दुखमय जीवन से दिल की बीमारियों को पाल बैठते हैं व ले रहे हैं तथा हमारी दिमाग की अस्थिरता विश्व में कैसे एक भयंकर रोग बनता जा रहा है। अब सेवक आता है बच्चों के स्वास्थ्य के विषय पर। सेवक इस विषय में आपसे साझा करना चाहेगा कि सेवक एक न्यूज़पेपर कटिंग में एक बच्चे की प्रॉब्लम एडवाइस के लिए पढ़ रहा था कि माई वीडियो वॉचिंग एडिक्शन इज इफेक्टिंग माई स्टडी प्लीज हेल्प मी। उसने लिखा था कि मैं अपनी वीडियो वॉचिंग समस्या की वजह से अपनी पढ़ाई में कमज़ोर होता जा रहा हूँ। उसको जिन डॉक्टर साहबान ने गाइडेंस दी थी वह यह दिया था
कि आप अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए, थोड़ा आउटडोर गेम्स में इंटरेस्ट लीजिए। जब भी आपका कोई ऐसा दिल में आए तो कोई किताब पकड़ लीजिए जो आपके इंटरेस्ट की हो। अगर फिर भी आपने कोई अच्छी वीडियो देखनी भी हो या स्टडी से संबंधित हो तो आप टाइम फिक्स अलार्म लगा लीजिए। और सेवक यहाँ यह भी साझा करना चाहेगा कि आपको वॉल्यूम 64 यानी कि 64 में जो क्रियाएं सुझाई हुई हैं वो बच्चे व बड़े सब कर सकते हैं। उससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा तथा आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, मानसिक व शारीरिक हर एक तरह से आप स्वस्थ होंगे। अब आते हैं आपके बेरोजगारी व अल्प रोजगार के विषय पर कि J&K में अधिकतर युवा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। सेवक आपसे यहाँ यह साझा करना चाहेगा कि आपके इस विषय पर सेवक ने प्रधानमंत्री जी को लिखा था तथा इस विषय को आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 71 यानी कि 71 में 16 मिनट के बाद यह जानकारी भी दी थी तथा प्रतिलिपि भी संलग्न की थी, जिसमें सेवक ने उनसे प्रार्थना की थी कि J&K में जो युवा बच्चे हैं उनके साथ यह बहुत ही अत्याचार हो रहा है कि कई वर्षों से लगे रहने पर भी उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा तथा पिक एंड चूज की पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है। साथ ही आप नीचे हरी लाइन वाली कटिंग में देख रहे होंगे कि J&K में रोजगार मेला लगाकर नौकरियां दी गई, लेकिन उन बच्चियों व बच्चों को आज तक रेगुलर जॉब नहीं दिया गया जिनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और 5 साल से ज़्यादा से कार्य कर रहे हैं। आखिरी कटिंग में आप यह भी पढ़ पा रहे होंगे कि बीजेपी ने दिल्ली गवर्नमेंट से यह कहा है कि श्री मंदिर में पुजारियों को तथा श्री गुरुद्वारों में ग्रंथियों को 42,000 रुपये प्रति माह सैलरी देवें। सेवक सिर्फ यहाँ यह कहना चाहेगा, जैसा कि आप इन कटिंग्स में पढ़ रहे हैं, कि हमारे देश की विडंबना है कि हमारे नेता निर्वाचन से पहले कैसे कैसे वायदे व प्रलोभन देते हैं, जैसा कि 2 करोड़ नौकरियों का दिया गया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ तथा UPSC, SSC और ऐसी इंस्टीट्यूशंस तथा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस आदि को दरकिनार करके एवं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगे लोगों को रेगुलर किए बगैर रोजगार मेले लगाकर अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देने की बात की जा रही है। आप बीच की खबर में पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री V.K. सक्सेना जी ने दिल्ली में जुडिशियल स्टाफ की फाइल क्लियर कर दी है, जिसमें 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है तथा उनकी परफॉर्मेंस बेस पर उनको रेगुलर किया जाएगा। इस कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि श्री मनोज कुमार को 16 लाख रुपए लेकर राहुल सिंह द्वारा 108 इन्फेंट्री बटालियन TA यानी कि टेरिटोरियल आर्मी मेहर इन पठानकोट 272 ट्रांजिट कैंप में ID, यूनिफॉर्म तथा गन इत्यादि देकर 12,500 रुपये प्रति माह पर रखा गया तथा लास्ट कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि सरकारी बैंक अपनी बैलेंस शीट को साफ करने के लिए शिक्षा संबंधित ऋण जो 7-8 साल से NPA एसेट्स में आ चुके हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका 89,883 करोड़ यानी कि 99,883 करोड़ रुपया नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है तथा सीरियल नंबर 3 पर आप पढ़ पा रहे होंगे कि यह नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्यों हुआ,
क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को रोजगार नहीं मिला तथा कुछ को मिला तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसा था कि वह लोन चुका नहीं सके। अब आते हैं अंतिम भाग पर, आपके इस प्रश्न पर कि टांगें टेढ़ी हो गई हैं, उन पर कोई साधारण क्रिया सुझाएं कि टांगें सीधी हो जाएं। इस पर आपको सेवक श्री दिनेश गुप्ता जी हरिनगर वालों से मिलवा रहा है, जिन्होंने यह क्रिया करी जो आपको सेवक अभी करके दिखाएगा और इनकी टांगें कितनी ठीक हो गई हैं। अपना बताना चाहेंगे कि ये जो एक्सरसाइज आपने की थी, कितना टाइम लगा आपको लेग्स को ऐसे लाने में? 2 महीने में ये गुप्ता जी बता 2 महीने में ये स्टेज पे आ गए हैं। अब 2 से 3 महीने और लगेंगे इनको और इनकी लेग्स बिल्कुल सीधी हो जाए। आपकी गुप्ता जी एज कितनी है? 72। इनकी एज है 72। इसलिए सेवक आपसे बार बार कहता है कि इसमें एज का कोई वो नहीं होता, बार नहीं होती। जैसे लोग कहते हैं कि इस एज के बाद ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता, आप सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ अपने आप पे आपने कंट्रोल करना है, अपने खाने पीने पे, अपनी एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज उतनी करनी है जितनी आपकी सेहत अलाउ करे। धन्यवाद दिनेश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट पर कि इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, सांस लेना है और आपने ये सांस लेके रोकना है जितनी देर आप रोक सकते हैं। आपकी ये पूरा जो शरीर है ऐसे आपके पंजों पे और आपके ये एल्बो और हथेली पर यानी कि हैंड्स पर टिका हुआ है। जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं उतनी देर आप रोक लेंगे। जैसे ही आपका सांस फूलने लगे धीरे धीरे रेस्ट मोड में आ जाएंगे। इसी प्रकार फिर आप कर सकते हैं, सांस लेंगे फिर इस प्रकार इस क्रिया को करेंगे। अगर आप इस क्रिया को 4 या 5 बारी इस प्रकार से करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 महीने में अपनी टांगों को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे और आपको ज़िंदगी का भी आनंद आएगा। इसके साथ ही सेवक आपसे आपके इस वॉल्यूम को समाप्त करने के लिए आपकी अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।